Hello students and welcome to today's session. Since we are dealing with pollution unit, today we will discuss about eutrophication. This is very important topic from the point of view of your syllabus. So what is eutrophication? The harmful changes in water caused by too much fertilizers or nutrients getting into the water. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन हुआ है इस लेक में, और वो क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स पानी में आ गए हैं। इनके आने का जो मीन्स है, जो माध्यम है, वो बहुत सारे हैं, बट ये एंटर कर गए हैं वाटर में, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल चेंजेस हो गए हैं वाटर में। आपको एक और पिक्चर दिखा रही हूँ। इस पिक्चर में आप इन दोनों पॉन्ड्स को कंपेयर करके देखिए। ये एक पॉन्ड है जहां यूट्रोफिकेशन नहीं हुई है, और ये एक पॉन्ड है जहां पे यूट्रोफिकेशन हुई है। तो इस तरह से बिल्कुल कलर चेंज होना और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स ऐड होने की वजह से जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, उसमें चेंजेस आना, ये बहुत हार्मफुल रहता है यूट्रोफिकेशन में। ये भी एक लेक है और ये भी, और आप देख सकते हैं इनमें कितना डिफरेंस है। जब लेक, स्ट्रीम्स या कोई एस्चुरीज ओवर फर्टिलाइज्ड हो जाती है। ओवर फर्टिलाइज मतलब जितना फर्टिलाइजर, जितना न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को चाहिए, उससे ज्यादा फर्टिलाइजर्स उनको देना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्वेटिक ऑर्गेनिक मैटर बनना स्टार्ट हो जाता है पानी में, और ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है विच लीड्स टू यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। तो जब भी आप फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, ऑर्गेनिक मैटर, एक्वेटिक इंक्रीज हो जाता है, और यूट्रोफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक सिंड्रोम है। बच्चे, जैसे ही सिंड्रोम वर्ड का मतलब आता है, अगर हम डिजीज में सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है एक डिजीज, उसके बाद दूसरी। जैसे कैंसर एक सिंड्रोम की तरह वर्क करता है, वो पहले माइटोटिकली सेल्स को डिवाइड करता है, और फिर वो नर्वस टिश्यू में जाता है, फिर वो हमारे ब्लड को इनकॉर्पोरेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है। तो ये एक सिंड्रोम है जो एक चेन की तरह चलता है। तो यूट्रोफिकेशन भी क्या है? एक सिंड्रोम है, लेकिन ये डिजीज कहाँ की है? इकोसिस्टम की, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट या फॉस्फेट फर्टिलाइजर या सीवेज की वजह से एंटर कर जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में। एल्गी जो होते हैं वो सब जो दे आर द मेन ग्रोथ प्रोडक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले यही ग्रो करते हैं और फिर ये एल्गल ब्लूम्स बन जाती है। एल्गल ब्लूम्स एक लेयर टाइप होती है जो वाटर के ऊपर दिखती है। इट मींस एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गे विच रिजल्ट्स इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है एल्गे की। ये एल्गी क्या करते हैं? रात के टाइम पे ऑक्सीजन यूज करते हैं, और जिसकी वजह से जो वाटर है, एक तो उसमें कमी तो होती है, और एक टाइम आता है जो वो डीऑक्सीजनेट भी हो जाता है। तो कमी आने की वजह से भी वहां पे काफी ज्यादा जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से भी बहुत सारी फिशेस की डेथ हो जाती है। और डीऑक्सीजनेशन की वजह से तो वैसे ही जो वहां के फिशेस और एनिमल्स हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक चीज, एक तरीका है जिससे यूट्रोफिकेशन अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एल्गे जो है वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट्स को। जितने भी सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो लोअर प्लांट्स वहां रहते हैं, उनको लाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो अपना खाना प्रॉपरली नहीं बना पाते। एक और तरीका जिससे एल्गी अफेक्ट करता है कि वो डेथ ऑफ द एल्गी ऑकर्स, उसकी वजह से वो सिंक करते रहते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको फीड, उनसे ही फीड ले लेते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स के प्रेशर की वजह से ये जो एल्गे, डेड एल्गेस हैं, ये शोर की एंड साइड्स पे चले जाएं, तो वहां पे ये डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द नेचुरल मैकेनिज्म, और बहुत फाउल गैसेस को रिलीज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो डिकेइंग मैटर है, जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो एक पूरी लेक को ये एक ड्राई लैंड में कन्वर्ट कर देता है, जैसी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई, और इस प्रोसेस को भी कॉल्ड सेंसस। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स ने सिर्फ सोर्स प्रोवाइड किया है, बाकी ये नेचुरली ही लेक्स या पॉन्ड्स या कोई भी वाटर बॉडी में ऑकर करेगा। So what are the causes of eutrophication? We have natural sources
जैसे ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड सोर्सेज हैं जो, जिसमें डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है। अगर मैं सीवेज की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन भी बहुत रहती है। इसके अलावा वी हैव डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो व्हिच आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन एंड फर्टिलाइजर्स, जो कहीं ना कहीं जाके वाटर बॉडीज में इफेक्ट करते हैं। तो नेचुरली भी और मैन मेड तरीके से भी जो यूट्रोफिकेशन है वो होता है। एक पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, जिस पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा ये कि म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू नाइट्रेट्स और फॉस्फेट एंटर कर रहे हैं, ये डिटर्जेंट्स के थ्रू फॉस्फेट एंटर कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड जो फैक्ट्रीज और कार से निकलता है उससे एंटर कर रहे हैं, जो नेचुरल रन ऑफ हो रहा है बाय द फर्टिलाइजर्स नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट एंटर कर रहे हैं, देन मैन्यूर का जो रन ऑफ है उनसे भी ये सारी चीजें अमोनिया अलोंग विद दैट एंटर कर रहा है, कुछ स्ट्रीट्स, टाउन्स, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के थ्रू भी एंटर कर सकता है। जो इरोजन्स हो रही हैं, जो नेचुरल इरोजन्स होती हैं जो कल्टीवेशन में रहती हैं वहां से भी आ रहा है। ये जो फैक्ट्रीज हैं इनके भी जो डिस्चार्ज है उनमें भी डिजोल्व नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रहता है, वो भी एंटर कर रहा है। तो ये सारे ही सोर्सेज हैं जहां से ये एंटर कर रहा है। तो इतने सारे सोर्सेज की वजह से यूट्रोफिकेशन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन? अभी हो तो रहा है, बहुत सोर्सेज है, क्या इफेक्ट्स है? आपको अगेन एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आप इस पिक्चर में इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक नेचुरल एरिया है जहां यूट्रोफिकेशन नहीं हुआ है और यहाँ यूट्रोफिकेशन हो गया है। तो यहाँ की लेयर जो है सेडिमेंट्स की, आप वो देख सकते हैं और यहाँ की सेडिमेंट्स की लेयर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एक और पिक्चर जिसमें अगेन मैं आपको यही चीज दिखा रही हूँ कि यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट कैसे वाटर बॉडीज में होता है, कि वो जो फिशेज रहती हैं, आप देखिए ये नेचुरल एनवायरनमेंट था, यहाँ फिशेज भी थी, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी थे, पेड़ भी थे, यहाँ पे आप देखिए कि एक तरह से बिल्कुल इफेक्ट चेंज हो गया यहाँ पे। तो इसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, जो मैंने अगेन बात की कि आप इस पिक्चर में देखिए वी हैव स्पीशीज डाइवर्सिटी, लेकिन यहाँ की पिक्चर में कोई भी आपको स्पीशीज नहीं दिख रही है, तो वो डिक्रीज हो जाती है। डोमिनेंट बायोटा चेंज, जो चीज उस पर्टिकुलर इको, लाइक पॉन्ड्स में अगर मैं बात करूँ जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स फिशेज, उनका डोमिनेंट बायोटा बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो डोमिनेंटली वहां चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए वो वहां पे अब प्रेजेंट नहीं होती। कंपटीशन अराइज हो जाता है, जो मैंने ऑक्सीजन की अभी आपसे पहले ही बात की कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन की वजह से वैसे ही वहां पे रिसोर्सेज में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, तो प्रीडेटर्स जो खा सकते हैं जल्दी से वो वहां पे आके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जो वाटर है वो लेस ट्रांसपेरेंट रहता है। आपने एल्गल ब्लूम्स देखे होंगे अपने नियर बाय एरियाज में, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि आपको नीचे की जो लेयर है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखती। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज, एज यू कैन सी इन द पिक्स ऑल्सो, कि सेडिमेंटेशन से जो लेयर्स हैं वो किस तरह से अपर लेयर की तरफ आ गई हैं। तो सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है। हाई केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा केमिकल यहाँ पे एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से सारी फिशेज जो है उनकी डेथ हो जाती है। एंड अगेन एल्गल ब्लूम्स तो होते ही हैं। तो हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फॉर कंट्रोलिंग ऑफ यूट्रोफिकेशन हमें रिमूव करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जब हम सीवेज को डिस्पोज कर रहे हैं वाटर में उससे पहले ही। इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म यूज किए जा सकते हैं। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आप ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में ना डिस्चार्ज करके और भी किसी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम जितने भी वाटर बॉडीज है उनकी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं केमिकल्स लाइक कॉपर सल्फेट एंड क्लोरीन, और उनको ताकि वो ससेप्टेबल हो सके यूट्रोफिकेशन के। तो इस तरह से हम यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इन डिटेल पढ़ना है यूट्रोफिकेशन का पूरा प्रोसेस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन कैसे इफेक्ट करता है। आई होप आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन of eutrophication, what are the sources of eutrophication, what are the effects of eutrophication and how we can control it. Thank you.